हमारा जो विषय है वो प्रॉपर्टी और वाहन पर है। लोगों का अक्सर प्रश्न होता है कि मेरा घर कब बनेगा? क्या कभी मेरे पास कार होगी? कार के संबंध में अभी-अभी मैंने एक पोस्ट दिया था, 4-5 दिन पहले की बात है। हाँ, 2000 हाँ, उसका पोस्ट का नाम है पहली कार, महँगी कार। वो फेसबुक में 2021 में उन्होंने प्रश्न किया था मुझसे। मैंने अभी के लिए उनको बताया था और जब जैसे ही वो दशा आई, उन्होंने एक कार खरीदी। तो जो चतुर्थ भाव है हमारा, ये चतुर्थ भाव भूमि, भवन और कार, वाहन, इन सभी के लिए चतुर्थ भाव को ही देखा जाता है। चतुर्थ भाव अचल संपत्ति का भाव है। घर के सुख का भाव भी, कारकत्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन भूमि, भवन, वाहन हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। और कृषि भूमि का कारक, हमें पहले तो भाव और भावेश को देखना होता है और तीसरी चीज है कारक। बस 3 ही चीजें होती हैं ज्योतिष में। तो शनि कृषि भूमि का कारक है और मंगल शहरी भूमि एवं भवन का कारक है। तो हमें इन्हें भी देखना होता है। अब अगर किसी का चतुर्थ भाव बहुत पीड़ित हो, क्रूर ग्रहों के द्वारा, जैसे यहाँ राहु बैठा हो, शनि स्थित हो, तो चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया। अब चतुर्थेश, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12, ये जो भाव है ये बुरे भाव कहलाते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी इन 3 में से किसी स्थान में शत्रु राशि में स्थित हो, नीच राशि में स्थित हो, वक्री हो और क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी में समस्या होती है। साथ में यदि शनि, मंगल ये भी कमजोर हो जाएं कुंडली में, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास में भूमि, भवन, वाहन, अब वाहन से मतलब है कार वगैरह से मतलब है, ये नहीं होता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी त्रिक भाव में नीच, अस्त, वक्री, शत्रु राशि में अशुभ ग्रहों के द्वारा पीड़ित, चतुर्थ भाव पीड़ित और कारक शनि और मंगल ये भी कमजोर या पीड़ित हो, नीच हो, अस्त हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी नहीं हो। अब चलिए हमने मान लिया कि चतुर्थ भाव एक ग्रह के द्वारा पीड़ित है। कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य, शनि, राहु, केतु। लेकिन यदि चतुर्थ भाव का स्वामी
बलवान है, या हम उसे भी मान लें कि वो भी किसी एक ग्रह से पीड़ित है, लेकिन बहुत कमजोर नहीं है और कारक अच्छे हैं, बलवान हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास में भूमि, भवन, वाहन होगा। पहली स्थिति मैंने बताई थी कि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और कारक तीनों ज्यादा पीड़ित हो, बहुत कमजोर हो, ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन अगर चतुर्थ भाव केवल एक ग्रह से पीड़ित है, चतुर्थ भाव का स्वामी किसी एक ग्रह से पीड़ित है लेकिन अच्छी जगह में गया है, जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी मान लीजिए यहाँ अगर कोई है, मान लेते हैं कि बुध है, बुध की राशि है, जैसे यहाँ कन्या राशि हो गई, तो बुध यहाँ आके बैठ जाए, तो अब ये अपने भाव से अच्छे भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव से चतुर्थ में बैठा है, तो चतुर्थ से चतुर्थ में बैठा है। जिसे प्रश्न पूछना है, केवल वही व्यक्ति उस समय मोबाइल को अनम्यूट करेगा, अन्यथा म्यूट रखना है। अभी किसी का मोबाइल खुला हुआ है, कृपया म्यूट कर लीजिए, उससे लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ भाव में स्थित है, चतुर्थ से द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और नवम, ये छठा भाव है, लेकिन ये भाग्य भाव है। अगर यहाँ पीड़ित नहीं है तो ये बुरा भाव नहीं है। दशम भाव, ये यहाँ से सप्तम है, केंद्र स्थान है, लग्न से भी केंद्र स्थान है, ये भी अच्छा है। एकादश भाव, यहाँ से ये अष्टम बुरा भाव है, लेकिन यदि यहाँ पर पीड़ित नहीं है तो फिर ये बुरा भाव नहीं है, क्योंकि लग्न से ये एकादश भाव लाभ भाव है, भौतिक मामलों के लिए अच्छा भाव है। इसके अलावा चतुर्थ से नवम, ये चतुर्थ से तो अच्छा है लेकिन लग्न से बुरा है, तो यहाँ पीड़ित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अस्त नीच वक्री नहीं होना चाहिए। और लग्न तो सबसे शुभ भाव है। फिर द्वितीय भाव, यहाँ से लाभ भाव है, ये भी अच्छा है। तृतीय भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लग्न से तृतीय अच्छा नहीं है, चतुर्थ से द्वादश है, ये भी अच्छा नहीं। तो यदि चतुर्थेश चतुर्थ भाव से अच्छे भाव में स्थित हो, एक ग्रह से पीड़ित भी हो तो भी चल जाएगा, कारक पीड़ित नहीं होने चाहिए, बलवान होने चाहिए, तो भी आपके पास में आप कभी ना कभी अपना घर बना लेंगे, वाहन खरीद लेंगे। समय लग सकता है, संघर्ष हो सकता है। जैसे अब ये कुंडली लीजिए, इनका डिटेल ये लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस कुंडली का लग्नेश है, लग्नेश सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, तो शुभ ग्रह बैठा है। हालांकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, किंतु यहाँ पर शुक्र किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है भाभी। तो शुक्र यहाँ अच्छा है, शुभ ग्रह बैठा चतुर्थ भाव में, और इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की। चंद्रमा शुभ ग्रह है। किसी का मोबाइल अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर लें, डिस्टर्ब हो रहा बार बार। केवल जब प्रश्न पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चंद्रमा इसलिए शुभ है कि ये सूर्य से दूर है, शुक्ल पक्ष का है और पक्ष बल से बली है, इसलिए चंद्रमा शुभ है।
तो शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर भी और शुक्र पर भी। तो यहाँ चतुर्थ भाव बलवान हो गया लग्नेश के बैठ जाने से और चंद्रमा की शुभ दृष्टि होने से। अब चतुर्थ भाव के स्वामी को देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, यहाँ सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य त्रिक भाव अभी मैंने बताया आपको, त्रिक भाव में बैठा हुआ है और अपनी नीच राशि में स्थित है। अब कारक को भी साथ में देख लेते हैं। शनि, शनि नवम और दशम भाव का स्वामी है, यानी कि इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह है शनि। शनि बहुत ही शुभ ग्रह है इस कुंडली में, क्योंकि एक साथ केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन गया है और फिर दूसरे त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छी जगह बैठा है। और शनि किसी भी क्रूर अशुभ ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है और ये चतुर्थ भाव से शुभ भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में, तो ये बलवान है। दूसरा कारक मंगल, मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में ही बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है। हालांकि ये मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही, पीड़ित हो रहा है, लेकिन चूंकि अपनी राशि में स्थित होने से मंगल बहुत बलवान है, इसलिए एक ग्रह से पीड़ित नहीं होगा और वो भी राजयोग कारक ग्रह है। इसकी दृष्टि में अशुभता बहुत कम हो गई है, केवल 30% अशुभता बची है। तो दोनों ही कारक बलवान है। तो जब दोनों कारक बलवान है, चतुर्थ भाव बलवान है, तो इनके पास भूमि भवन होगा। सूर्य चतुर्थेश छठे भाव में है और नीच राशि में। छठे भाव में क्रूर ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि बलवान हो जाते हैं। क्रूर ग्रह अच्छा फल देने लगते हैं, तो इसलिए, और सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसलिए इसका छठे भाव में बैठना बुरा नहीं है। हाँ, अष्टम में बैठता, द्वादश में बैठता तो वो अच्छा नहीं था, लेकिन इस कुंडली में अगर ये अष्टम में बैठता तो मित्र राशि है, द्वादश में बैठता तो इसकी उच्च राशि है, ये भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पर छठे भाव में बैठने से ये कमजोर नहीं हुआ है, अच्छा है। अब नीच राशि की बात करते हैं। नीचता पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं होना है, उसे बुरा नहीं मानना है, जब तक कि अन्य फैक्टर देख न लिए जाएं। सूर्य छठे भाव में स्थित होने से अच्छा होता है, बलवान होता है, अच्छे फल देता है, ये मैं बता चुका हूँ। ये यहाँ पर इनका बर्थ डिटेल लिखा हुआ है। आप सडबल में भी देखेंगे तो सूर्य बलवान मिलेगा आपको, बाबू सूर्य बलवान मिलेगा आपको। और यहाँ पर सूर्य किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। तीसरी बात, सूर्य यहाँ वर्गोत्तम है। ये जो क्रॉस का निशान लगाया, ये स्क्वायर का निशान लगाया है, इसका मतलब है सूर्य वर्गोत्तम है। और मैंने यहाँ अंश भी लिखे हुए हैं, ये 2 अंश का है, तुला राशि में 2 अंश का है। अब ऐसा सूर्य यदि आप कुंडली बनाएंगे तो आपको सभी 10 वर्ग कुंडलियों में ये इसी राशि में वर्गोत्तम ही मिलेगा।
यानी ये D1 चार्ट है। फिर इसके बाद D2, D3, D4, D7, D10, D12, प्रत्येक वर्ग कुंडली में आपको ये वर्गोत्तम ही मिलेगा। और ऐसा वर्गोत्तम ग्रह बहुत बलवान एवं शुभ हो जाता है। तो अब इसकी ये नीच भी नहीं है, यहाँ ये बलवान है, इसलिए इनके पास करोड़ों की जमीन है और मकान है। तो ये चीजें हमें देखनी है। हाँ, अब एक बात और देख लीजिए, छठे भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ में बैठा है और चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में बैठा है। दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। इस राशि परिवर्तन के कारण इनकी जमीन में कुछ विवाद भी हुआ। चतुर्थ और छठे का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं होता है, इसलिए कुछ विवाद भी हुआ। तो हम बात कर रहे थे अभी कि यदि थोड़ा सा पीड़ित है तो भी व्यक्ति का एक मकान तो बना ही लेता है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है, इसलिए इनके पास एक से अधिक संपत्तियां हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या केवल एक मकान ही भर होगा या और कुछ हमारे पास जमीन प्लॉट हो सकते हैं, मकान हो सकता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 13 मई बुधवार से बेसिक एंड एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है। 4 महीने का कोर्स है। यदि आपको बिल्कुल ज्योतिष नहीं आती तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष आती है लेकिन घटनाओं का निर्धारण करने में समस्या आती है या टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पता करने में समस्या आती है, तो भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योतिष में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है? जैसे कोई भी ग्रह, ये चंद्रमा है, यहाँ ये चंद्रमा क्या क्या फल देगा। ये चंद्रमा जीवन काल में कई तरह के फल देगा। कोई भी ग्रह कुछ अच्छे भी देगा, कुछ बुरे भी देगा। तो क्या क्या फल होंगे हमें ये पता करना है। कोई युति है तो ये युति कौन कौन से फल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सूर्य की, अभी नीच सूर्य की बात कर रहे थे, इसी सूर्य ने इन्हें डॉक्टर बनाया है। ये गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, प्रोफेसर भी हैं, क्लिनिक भी है इनकी। तो ये युति क्या कहती है? डॉक्टर बनाने में किन किन ग्रहों का हाथ है? चंद्र, शुक्र, मंगल और सूर्य, इन 4 ग्रहों का हाथ है इनको डॉक्टर बनाने में। तो कोई भी ग्रह कई तरह के फल देता है। तो कौन कौन से फल मिलेंगे, क्या क्या फल मिलेंगे, ये डिसाइड करना एक कठिन कार्य होता है। दूसरी बात, अगर आपने डिसाइड कर भी लिया तो फिर ये घटनाएं कब घटेंगी, उनका सही समय क्या होगा, किन ग्रहों की, यानी किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतरदशा, किस ग्रह की सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा और किस ग्रह की सूक्ष्म दशा में ऐसा होगा। अभी मैंने 2 दिन पहले, कल या आज सुबह एक वीडियो डाला है, वो आप देखिएगा यूट्यूब में। नौकरी में खतरा,
2 दिन पहले ही उनकी कुंडली मेरे पास आई थी और मैंने उन्हें बताया है, टाइमिंग बताया है मैंने, 1 हफ्ते का समय बताया है कि इस हफ्ते आपकी नौकरी छूटने का योग है, छूट जाएगी नौकरी। वो आप लोग देखिएगा, उसमें भी समझाया गया है कि क्यों और कैसे। तो यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहें, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ संपर्क कर सकते हैं। 13 तारीख से शुरू हो रही है। तो अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने बात की कि प्रॉपर्टी नहीं खोनी, फिर हमने बात की कि किसी तरह अपना एक मकान बन जाएगा। अब आगे और हम बढ़ते हैं कि क्या एक मकान से ज्यादा भी कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो अगर चतुर्थ भाव बलवान, देखिए ये कुंडली में चतुर्थ भाव बलवान है और चतुर्थेश भी बलवान है, इसलिए इनके पास एक से ज्यादा संपत्तियां हैं। तो यदि चतुर्थ भाव बलवान है और चतुर्थेश बलवान है, अब बलवान का मतलब क्या है, थोड़ा ये भी समझना होगा। चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो चतुर्थ भाव बलवान हो जाता है। चतुर्थ भाव को यदि उस भाव का स्वामी देखता है तो वो भाव बलवान हो जाता है। इससे ज्यादा यदि कोई ग्रह चतुर्थ भाव में उच्च राशि का होकर बैठा हो तो चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है। इसी तरह चतुर्थ भाव के स्वामी को देखिए। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अपनी स्वराशि में हो, जैसे हमने यहाँ पर कन्या राशि लिखा तो फिर मिथुन राशि यहां आएगी। मिथुन राशि ये हो गई। तो अब कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है। तो यदि चतुर्थेश अपनी राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो, यहां बैठ जाएगा तो ये तो बुध की उच्च राशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी है और उसका घर भी है यही है। तब तो बहुत ज्यादा ये चतुर्थ भाव भी बलवान हो गया, चतुर्थेश भी बलवान हो गया। अगर यहाँ नहीं है, यहाँ है तो भी चतुर्थेश बलवान हो जाएगा क्योंकि वो लग्नेश भी है और लग्न में बैठा है। तो अगर चतुर्थेश बलवान है, उच्च राशि में है, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह उच्च का बैठा है और ये ग्रह भी यदि स्वराशि अथवा उच्च राशि में है, अब देखिए यहाँ कितना बड़ा अंतर आ गया। चतुर्थ भाव भी बहुत बलवान हो गया, चतुर्थेश भी बहुत बलवान हो गया, पैकिंग भी बहुत बलवान हो गए। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास कई संपत्तियां होंगी, कई जगह प्लॉट्स होंगे, कई जगह जमीनें, कृषि भूमि, फार्म हाउस हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है। यदि सूर्य बलवान है, गुरु बलवान है तो गोल्ड भी हो सकता है क्योंकि सूर्य और गुरु गोल्ड के कारक हैं। तो गोल्ड भी हो सकता है। अचल संपत्ति सारी चतुर्थ भाव से हम देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा संपत्तियां होंगी। अब चतुर्थ भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ गया, अब अष्टम भाव एक तो ये पैतृक संपत्ति का भाव है। यदि अष्टम भाव पीड़ित नहीं है, अष्टमेश पीड़ित नहीं है तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। यदि अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में चला गया
और पीड़ित नहीं है, तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला गया, तो भी आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, बशर्ते कि वो पीड़ित ना हो, कमजोर ना हो। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही अगर स्थित है और पीड़ित नहीं है, तब भी आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। तो अब चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित है और पीड़ित नहीं है, तब भी आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, बशर्ते कि यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए। जैसे इस कुंडली में सूर्य छठे भाव में बुरे भाव में है, लेकिन ये पीड़ित नहीं है, वर्गोत्तम 10 वर्गों में वर्गोत्तम है, और क्रूर ग्रह होने से छठे भाव में ये अच्छा फल देता है, तो ये बिल्कुल भी पीड़ित और कमजोर नहीं है। इसी तरह ये भाव बुरा भाव तो कहलाता है, लेकिन पैतृक संपत्ति का भाव भी है, और ये अचल संपत्ति का भाव है। दोनों में कॉमन क्या है? संपत्ति। तो अगर पीड़ित नहीं है तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। कारक को देखना आवश्यक है ना। तो इस तरह से संपत्ति के बारे में हम देखते हैं। अब संपत्ति कब मिलेगी, कब घर बनेगा, ये तो हमें यहाँ नहीं समझ में आएगा बाबू। क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है, वो तो क्लास में ही बताया जाता है कि घटना कौन कौन सी घटना होगी और कब होगी। वो दशाओं के आधार पर ही हम देख सकते हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, यदि आपको जो चतुर्थ भाव में जो ग्रह स्थित होगा, उसकी अंतर्दशा में प्राप्त हो सकता है, यदि वो कमजोर या पीड़ित नहीं है तो। चतुर्थ भाव को देखने वाले ग्रह भी अपनी अंतर्दशा में जमीन मकान दे सकते हैं या वाहन दे सकते हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी अंतर्दशा में भूमि भवन वाहन दे सकता है, यदि वो चतुर्थ भाव से शुभ भाव में स्थित हो और बलवान हो, तो वो भी दे सकता है अपनी अंतर प्रत्यंतर दशा में। इसके अलावा बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे अगर चतुर्थ से दशम में कोई ग्रह बैठा है, चतुर्थ से चतुर्थ में कोई ग्रह बैठा है, चतुर्थ से द्वितीय में कोई ग्रह बैठा है, चतुर्थ से पंचम में कोई बैठा है, जो अभी मैंने शुभ भाव गिनाए थे, वहां भी अगर कोई ग्रह बैठा है, शुभ है, बलवान है, तो उसकी अंतरदशा में भी जमीन मकान वाहन प्राप्त हो सकता है। अब वाहन के लिए वाहन भी इसी भाव से देखा जाता है, अंतर केवल कारक का है। वाहन का कारक शुक्र होता है, तो यदि शुक्र आपकी कुंडली में बलवान है, अच्छा है, तो आपको वाहन प्राप्त होगा। इस कुंडली में शुक्र बलवान है, अच्छा है, और वाहन के भाव में ही बैठा हुआ है, तो वाहन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यानी चतुर्थ भाव अच्छा है, चतुर्थेश अच्छा है, और शुक्र अच्छा है, बलवान, तो आपको वाहन भी प्राप्त होगा। मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, 2 व्हीलर तो आजकल सब कोई ले लेते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम बदलते हैं कुछ, तो आजकल 2 व्हीलर की बात नहीं होती, पुराने जमाने में साइकिल की बात हुआ करती।
कि साइकिल होगी या नहीं होगी। आज कार की बात होती है ना। और अब मकान कैसा होगा और कार होगी तो कैसी होगी, थोड़ी सी बातें इस पर। सूर्य का यदि शुभ संबंध चतुर्थ भाव से है तो जो आपका मकान होगा वो खुला और रोशनीदार होगा। उसमें आपके मकान में लकड़ी का बहुत सारा कार्य भी होगा। इसकी जगह अब यदि चंद्रमा का संबंध होगा, चंद्रमा का प्रभाव, जैसे यहाँ चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका मकान या आपकी गाड़ी सुंदर होगी। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि आपके मकान के आसपास कोई पानी का स्रोत भी हो और मकान या गाड़ी सुंदर हो। मंगल मंगल का प्रभाव यदि है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर मंगल पीड़ित नहीं है, शुभ है, अच्छा है, मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब तो अच्छा है। मंगल आपको मकान बनाकर देगा। लेकिन यदि मंगल पीड़ित हो जाए, मंगल के साथ केतु स्थित हो या सूर्य स्थित हो, मंगल अशुभ भाव का स्वामी हो, पीड़ित हो जाए और मंगल चतुर्थ भाव में प्रभाव डाले तो घर में आग लग सकती है। बुध यदि बुध का प्रभाव है तो घर सामान्य होगा, छोटा हो सकता है, घर छोटा हो सकता है, जमीन छोटी हो सकती है, गाड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन बुध बलवान है तो वो महंगा होगा और आपके आसपास बड़े शिक्षित लोग होंगे, अच्छी कॉलोनी में होगा। गुरु यदि गुरु का प्रभाव होगा तो आपका घर विशाल होगा, बड़ा होगा, जमीन प्लॉट भी बड़ा होगा, गाड़ी, क्योंकि गाड़ी और जमीन दोनों हम मकान चतुर्थ भाव से देखते हैं। इसके अलावा फिर शुक्र शुक्र का प्रभाव है तो आपका घर बड़ा सुंदर होगा और आपने बहुत सजाया होगा उसको। गाड़ी भी कोई लग्जरी गाड़ी होगी, अगर छोटी भी है किन्हीं अन्य प्रभाव के कारण तो बहुत सुंदर होगी और आपने उसे भी सजाया होगा। शनि शनि पुराना घर देता है, पुरानी जमीन देता है, पुरानी गाड़ी देता है, सेकंड हैंड। तो इस तरह इन ग्रहों के प्रभाव से ये जाना जा सकता है कि हमारा मकान कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सर हाँ, सर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव फोर्थ हाउस पे तो कैसा रहता है? इस कम। पर आपको ये देखना होगा कि शनि और गुरु में से बलवान कौन है। जो बलवान होगा उसका प्रभाव होगा। ठीक है। ओके अन्य सर, किसी का जी कोई सर। प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
चलिए, किसी का प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप में से अगर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहे तो आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।